हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे से हो? मेरा नाम सलमान सिद्दीकी है और मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस प्यारे से क्यूट सा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स मॉनिटर पे वेलकम करता हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फंक्शन का वीडियो लेक्चर नंबर 24, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पढ़ा रहा था अब तक, वो भी आज भी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, जिसका नाम है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जिसमें आज एक छोटा सा और टॉपिक बचा है बच्चों, जिस पर बेस्ड क्वेश्चन अक्सर आते हैं। उस मेथड को मैं आपको बता दूं, वो तरीका मैं आपको सिखा दूं। ठीक है। इससे पहले मैं आपको सिखाऊं बच्चों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है बच्चों आपके लिए वीडियो बनाने में। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स, अपने अगल बगल चारों तरफ मेरे वीडियोज़ को शेयर जरूर कीजिए बच्चों। तो चलिए, ज़्यादा टाइम का लॉस नहीं करते हैं, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए उसको सीखते हैं। क्या है एन एफ मेथड? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एन एफ मेथड बोलते हैं। एन एफ मेथड, ठीक है। इससे पहले कि मैं जानूं कि एन एफ मेथड क्या है, आपके मन में जितने सवाल हैं उसका मैं आंसर दूं, इससे पहले हमको जानना होगा बच्चों कि एन एफ मेथड का यूज़ करेंगे कहाँ पे आप लोग। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि कहाँ पे इसका यूज़ करेंगे, तो वो पहले मैं लिख दे रहा हूँ, यूज़ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। यानी कि जिस इक्वेशन में ये तीनों एक साथ देखे जाएंगे, एक साथ पाए जाएंगे, वहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं बच्चों, एन एफ मेथड यूज़ करने वाले हैं हम लोग। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये एन एफ मेथड है क्या। तो भाई देखिए, हम जानते हैं ना, किसी भी नंबर को हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर के और प्लस फ्रैक्शनल पार्ट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, किसी भी नंबर को। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा क्या देने वाला? इंटीग्रल वैल्यू देगा हमेशा। ये कैसी वैल्यू देगा? इंटीग्रल वैल्यू देगा। और ये कैसी वैल्यू देने वाला है बच्चों? फ्रैक्शनल वैल्यू देगा। ये कैसी वैल्यू देगा? फ्रैक्शनल वैल्यू। इसलिए इसको हम बोल दे रहे हैं एम और इसको बोल दे रहे हैं एफ, इसलिए ये बन गया एन एफ मेथड। अब आपको समझ में आ गया होगा एन एफ मेथड के बारे में, है ना। तो एन एफ मेथड बन गया। अब इस मेथड को अप्लाई करने के लिए दो स्टेप का जो है हमें फॉलो करना पड़ेगा, दो स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। वो दो स्टेप है क्या भाई? पहला स्टेप को हम ए से दिखा दे रहे हैं, क्या है? आपको पुट करना पड़ेगा, पुट एक्स इज इक्वल टू एन प्लस एफ पुट करना पड़ेगा आपको, एन प्लस एफ आपको पुट करना पड़ेगा। जब आप किसी भी इक्वेशन में x इज इक्वल टू एन प्लस एफ पुट कर दोगे, किसी भी इक्वेशन में, क्या सॉरी, किसी भी इक्वेशन में नहीं, जो इन तीनों इक्वेशन कोई भी हमको दी हो, पर ये तीनों होनी चाहिए उस इक्वेशन में, तो हम क्या करेंगे, जब हम रख देंगे तो इस एन प्लस एफ को जब रखेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ रखेंगे तो ये तो हो गया। जब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रखेंगे तो बताओ क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर एन प्लस एफ आ जाए तो बताइए बाहर क्या आएगा? आपको पता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बच्चों? हमेशा इसके बाहर कौन सी वैल्यू आएगी? इंटीजर वैल्यू आएगी, क्योंकि ये इंटीजर है। तो इन दोनों में से इंटीजर कौन है? इन दोनों में से इंटीजर ये वाला, देखो यहाँ पे बता चुका हूँ, इंटीग्रल वैल्यू है एन, यानी कि इंटीजर इन दोनों एन है, तो एन इंटीजर है। ये क्या है? फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू को शो कर रहा है एफ। तो इसका मतलब क्या है? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर कौन आता है? इंटीजर, यानी फ्रैक्शनल जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा? रिजल्ट एन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू ही बाहर आएगी। अगर यही चीज़ फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर आ जाए, एन प्लस एफ फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर लिख दूँ, तो अब ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो अब इंटीजर थोड़ी ना बाहर आएगा। अब फ्रैक्शनल पार्ट से बाहर कौन आएगा बच्चों? फ्रैक्शनल पार्ट से बाहर फ्रैक्शन ही आएगा ना। तो बताओ इन दोनों फ्रैक्शन कौन सा? ये वाला है, ये तो इंटीजर है तो बाहर आएगा नहीं, केवल यही बाहर आएगा। तो ये आएगा बाहर, तो यानी इसकी वैल्यू हो गई एफ हो गई। बात समझ में आ रही है? तो ये पहला स्टेप है बच्चों जिसे हमें फॉलो करना होगा। देखेंगे बी वाला पोर्शन हमारे पास। अब बी देखेंगे, बी में क्या है बच्चों? हम लोग क्या करने वाले हैं? सेकेंड स्टेप में क्या हो सकता है? फ्रेम करेंगे। क्या फ्रेम करने वाले, क्या बनाने वाले? फ्रेम इंटरवल ऑफ एफ, इंटरवल ऑफ एफ एंड पुट एन इनटू एफ। बात समझ में आ रही है बच्चों? मतलब कहने का मतलब क्या है? एक ऐसा इंटरवल बनाएंगे, एफ का इंटरवल ले लेंगे, उसके अंदर एन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो उसके बाद एन और एफ में इक्वेशंस बन जाएंगी। उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। आप सॉल्व करने के बाद, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एन और एफ जो मिल जाएगा यहाँ पर रख दोगे, एक्स मिल जाएगा। यानी कि हमको चाहिए एक्स, एन और एफ की वैल्यू नहीं चाहिए। उस एन और एफ की वैल्यू मिल जाएगी तो एक्स मिल जाएगा हमको। जो हमारा पर्पज होगा बच्चों वो एन और एफ की वैल्यू निकालना। ठीक है। तो अब वो एन और एफ की वैल्यू कैसे मिलेगी? ये दो स्टेप को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमको मिलेगा। ठीक है। तो इसको पहले आप नोट करिए, तो फिर मैं एग्जाम्पल कराता हूँ तो आपको समझ आ जाएगा।
हाँ भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन है, जो हमने अभी मेथड सीखा है ना, उस मेथड को इसमें अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में। आइए देखते हैं। तो पहले देखो कब अप्लाई कर सकते हो वो मेथड, एक्स भी होना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट भी होना चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी होना चाहिए। और आप यहाँ देख रहे हैं तीन के तीनों हैं, इसका मतलब यहाँ पे इस मेथड का यूज़ किया जा सकता है। पर वो दो स्टेप हमेशा याद रखिए। पहला स्टेप हमको क्या फॉलो करना पड़ता है, एक्स के जगह पे हमेशा n+f पुट करोगे, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर f को फ्रेम करते हैं। f के फ्रेम नहीं, f के इंटरवल को फ्रेम करते हैं, है ना। तो f का इंटरवल यहाँ पे क्या है, उससे पहले तो पहला स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप क्या आता है भाई, पहला स्टेप हम क्या करते हैं, पुट, भाई जो स्टेप जो हमने सिखाया आपको बिल्कुल वही काम करेंगे। पुट x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, n+f हमने पुट कर दिया। तो चलो यहाँ पे पुट कर दिया, तो बताइए जब पुट कर देंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n+f की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n+f, मतलब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसके अंदर से इंटीजर ही बाहर आता है। इंटीजर इन दोनों में से कौन सा है, एनी तो इंटीजर है, तो एनी तो बाहर आएगा, है ना। और फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर हमने n+f लिख दिया तो बताइए ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना, तो बाहर कौन आएगा, फ्रैक्शन आएगा। तो दोनों में फ्रैक्शन कौन सा है, f है ना, तो इसकी वैल्यू f हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो चलिए अब ये वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 यहाँ पे लिखा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर क्या पुट कर रहे हो आप लोग, n+f पुट कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू हम मान चुके हैं, n+f पुट करना है, तो n+f पुट करो। यहाँ भी x रखोगे तो -n+f हो जाएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसके अंदर भी आ जाएगा n+f आ जाएगा बच्चों, और +1 जो आपके पास है वो तो रहेगा ही रहेगा। अच्छा, n+f की वैल्यू क्या लिख सकते हो, n है, तो यहाँ लिख दो 2n हो गया यहाँ पे, है ना। भाई थोड़ा सा बच्चों कंफ्यूज मत होइएगा, x और मेरा n थोड़ा एक जैसा बन जाता है, आप उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। माइनस यहाँ पे क्या होगा, -n-f हो जाएगा, जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे। इसी को यहाँ पे कितना हो जाएगा, n+f की वैल्यू कितनी है, f हो जाएगी, है ना। f लिख दिया और +1 हो जाएगा। तो अब बताइए n को एक तरफ कर दो, 2n - n है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2n में से n गया, n माइनस कितना बच जाएगा, f = f+1, इसको इधर बुला लोगे तो f उधर गया, तो कितना हमारे पास बच जाएगा, n = 2f+1, है ना। n को इधर बुला लो, n - 1 क्या आ जाएगा, 2f। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बना लो इसको, है ना भाई। इक्वेशन 1 हमको बना लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आगे क्या करेंगे। अब सेकंड स्टेप हमको क्या बताया गया है भाई, हमने क्या सीखा, सेकंड स्टेप क्या करेंगे। अब हमको क्या करना पड़ेगा, एक इंटरवल को फ्रेम करना पड़ेगा। वो इंटरवल किसका होना चाहिए, f का होना चाहिए। n का इंटरवल नहीं बनाएंगे, अगर n का इंटरवल बना देंगे तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। क्यों, दिखा दे रहे हैं, क्योंकि n यहाँ पे क्या है, इंटीजर है, और इंटीजर क्या होता है, इंटीजर कहाँ तक हो सकता है, -∞ से +∞, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो कैसे इसमें फ्रेम कर दोगे तो वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाएगा। पर अगर f को फ्रेम कर देंगे, f को फ्रेम करेंगे तो f यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शनल पार्ट का जो रेंज होता है, जो इंटरवल होता है, वो 0 से 1 होता है, यानी कि केवल 0 और 1 के बीच में ही काम कर लेंगे अपना, इसलिए f को फ्रेम कर रहे हैं, है ना। करने को तो हम n को करते हैं, पर n से सॉल्व नहीं हो पाएगा, f को सॉल्व करेंगे। तो बताइए फ्रेम करेंगे, सेकंड स्टेप क्या है, फ्रेम करेंगे। फ्रेम क्या है, f को फ्रेम करो। f यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल की वैल्यू किसके बीच होती है, 0 और 1 के बीच में होती है। जो फ्रैक्शन की वैल्यू है बच्चों, वो 0 और 1 के बीच में होती है ना। तो f यहाँ पे 2f है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सब में होगा 2 का, 0 में करोगे तो 2 0 ही रह जाएगा। ये कितना होगा, 2f, ये कितना होगा, <2 आ गया। अब देखो मैंने क्या बताया था आपको, क्या बताया था बी वाले में, f का इंटरवल फ्रेम करेंगे, और f हमें यहाँ पे 2f चाहिए था, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। बात समझ में आ रही, चाहे तो यहाँ f की वैल्यू निकाल लेते, क्या आ जाता है, n-1/2 आ जाता, n-1/2 रखोगे, n-1/2 जब रखोगे 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी तो यही आ जाएगा, डायरेक्ट समझ लो आप इसको, है ना। अब क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, जब हम फ्रेम कर लेंगे तो उसके बाद क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, f की जगह पे n की वैल्यू पुट करेंगे, है ना। पुट f इंटू n, तो सॉरी पुट n इंटू f, यानी कि n पुट करेंगे f में। यहाँ पे n पुट करने का मतलब 2f की वैल्यू क्या पता है, n-1 पता है ना, यहाँ रख दो इसके अंदर, यही मतलब होता है f में n को पुट करना। 2f की वैल्यू n-1 है, n-1 यहाँ रखो, तो बताइए कितना आ जाएगा, n-1 यहाँ रखोगे तो कितना आ जाएगा, 0 <n, यहाँ पे कितना हो जाएगा, n-1 <, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ से n की वैल्यू नहीं निकालोगे, इतना रहने दो, ये n-1 यहाँ पे है क्या,
ये क्या है, एक इंटीजर है ना ये तो भाई, n इंटीजर है, इंटीजर में से एक घटाओगे, 1 घटाओगे तो भी तो इंटीजर ही आएगा, मतलब ये पूरा इंटीजर है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं यहाँ से हमको क्या रिजल्ट मिल गया बच्चों कि 0 के लेस देन, और ये इंटीजर है बीच में आ गया, क्या है ये इंटीजर, लेस देन क्या होती है 1 होना चाहिए। मतलब इंटीजर की वैल्यू क्या क्या ले सकते हो, अलग अलग वैल्यू ले लो, 0 से 1 के बीच में इंटीजर ले लो। तो 0 से 1 के बीच में इंटीजर कौन आएगा भाई यहाँ पे, सॉरी 0 से 2 है, सॉरी ये 2 है ना, ये तो 2 है ना यहाँ पे। तो 0 से 2 के बीच में इंटीजर क्या आएगा, 0 से 2 के बीच में 2 को नहीं लेना, क्यों, 2 के पास इक्वल भी नहीं लगा है, पर 0 और 2 के बीच की वैल्यू भी लेनी है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए 0 और 2 के बीच में, और साथ ही साथ 0 को भी लेंगे क्योंकि 0 पर इक्वल लगा है। तो बताइए यहाँ पे इंटीजर क्या वैल्यू क्या क्या मिल गई, बताओ, 0 है और 1 मिल गई ना, 2 नहीं ले सकते क्योंकि 2 से कम बोल रहा है, लेकिन 0 और 2 के बीच में 1 आ रहा है और 0 पे इक्वल लगा, इसलिए 0 भी ले रहे हो, है ना। अब बताओ इंटीजर हमको क्या मिल गया, 0,1 मिल गया। अब इंटीजर क्या था हमारे पास यहाँ पे n-1, तो n-1 इज इक्वल टू एक बार 0 रखोगे, जब 0 रखोगे एक बार पहले केस में, तो n-1 0 करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अब 0 पर n की वैल्यू 1 आ गई ना, इसी पर f निकालो, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखो, यहाँ 1 रखोगे कितना आएगा 2f इज इक्वल टू कितना होगा n-1, n की वैल्यू कितनी है 1 आई है, 1 रखो, 1-1 n 0 आ गया, तो f की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, तो f भी मिल गया, देखिए n भी मिल गया। अब बताओ x चाहिए हमको, x क्या होगा, x हमने क्या माना था n प्लस एफ एक्स होता है, यहाँ पुट ऑलरेडी किया था, तो जो n की वैल्यू और f की वैल्यू जो हमको मिल चुकी है ना बच्चों, वो यहाँ रख दीजिए, तो x मिल जाएगा, x इज इक्वल टू n प्लस एफ, यानी कितना होगा, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और f की वैल्यू कितनी है 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1 आ गई इस वाले केस में, पहले केस में। समझ में आ रही बच्चों। अच्छा दूसरा वाले ये पहले हमने माना क्या 0 रखा इंटीजर को, अब इंटीजर को 1 रखो, अब क्या होगा इंटीजर को 1, इंटीजर यहाँ पे क्या था n-1 को इंटीजर बोला हमने, n-1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1, क्योंकि अब 0 रखा है यहाँ पे, सॉल्व किया, 0 रखने पर n f सब निकाला, फिर x भी निकाल लिया, अब 1 रखने पर n f निकालोगे और x भी निकालोगे। तो बताओ यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 इधर गया 2 आ गई, n की वैल्यू 2 आ गई, तो बताओ f कितना होगा, तो यहीं पे रखो n की वैल्यू 2-1 यानी 2f इज इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास 2-1, यानी f इज इक्वल कितना होगा 2 में से एक गया 1/2 आ गया f की वैल्यू, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है 1/2 हो सकता है ना, ये f आ गया। अब बताओ x चाहिए हमें, x क्या होता है n प्लस f होता है बच्चों, x क्या होता है n प्लस f, n कितना मिल चुका है इसका वाला n 2 मिल चुका है, इसका वाला f क्या मिला 1/2 मिल चुका है, कितना आ जाएगा 5/2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 5/2, x की एक वैल्यू ये हो गई, एक वैल्यू ये हो गई, यानी कि x की 2 वैल्यूज आ गई, यही इसका आंसर है। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर करेक्ट है तो x की वैल्यू 1 रख के देखो, 1 रखो, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 2 × 1 2 आ गया, यहाँ पे 1 रखो 1, 2-1 यानी इधर 1 आ गया, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया पूरा सॉल्व करने पे 1 आ गया। अब इस 1 को यहाँ पे रखो, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, 0 + 1 आ गया, इधर भी 1 आ रहा है, इधर भी 1 आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह 5/2 को भी रख के चेक कर सकते हो, 5/2 यानी ढाई के ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे 2.5 रखोगे, 4 में से 2.5 गया, कितना आ गया 1.5 बचेगा, 4 में से 2.5 घटाओगे तो 1.5 आया, लेफ्ट हैंड साइड 1.5 आ गया, दिमाग में रखे रहो, यहाँ पे रखो। अब ये 2.5 जो है यहाँ भी रखोगे, 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 और 1 ऐड करोगे तो 1 + 0.5 यानी 1.5, और इधर भी 1.5 इधर भी 1.5 आ गया। इसका मतलब हमारा दोनों आंसर करेक्ट है, इसको आप लोग कर लीजिए।